प्राप्त हुई है। वैसे तो सबरी की महिमा रामायण आदि ग्रंथों में है, भक्तमाल में उनकी महिमा कुछ अलग ढंग से दी है। उनके जीवन से पूरा परिचय करवाया, जन्म कहाँ किस प्रकार हुआ, वैराग्य कैसे हुआ, भजन साधन में किस प्रकार लगी, कैसे उसको परमात्मा की प्राप्ति हुई, सारी बातें इस कथा के अंतर्गत है। सबरी के पहले जन्म की कुछ कथाएं बड़ी विलक्षण कथाएं। पहली जो कथा है सबरी के पूर्व जन्म की, वो इस प्रकार है कि पहले जन्म में सबरी कौन थी? बोले लक्ष्मी जी। अच्छा महाराज, लक्ष्मी तक का तो जन्म होता ही नहीं, फिर लक्ष्मी का जन्म कैसे हुआ? सबरी के रूप में लक्ष्मी कैसे प्रकट हुई? ये जो दिव्य अलौकिक देवी देवता है ना, ये कुछ अंश रूप में अवतरित हो जाते हैं। कथा इस प्रकार है कि एक कोई बहुत बड़े उच्च कोटि के महापुरुष, भगवान का भजन करने वाले, भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। भगवान स्वयं उस भगत के वहां पर खुद चल करके जाते थे उनको दर्शन देने के लिए। कई बार ऐसा हुआ। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा, बोले प्रभु आप कहां जा रहे हैं? बोले कि मृत्युलोक के अंदर मेरा एक ऐसा भक्त है जो निरंतर मेरा भजन करता है और वो अपने जीवन में सब कुछ मुझे ही मानता है, इसलिए वैसे मैं उनको दर्शन देने के लिए जा रहा हूं, लेकिन तुम ऐसा मानो कि मैं उनके दर्शन करने के लिए जाता हूं। वो संत मुझे बहुत प्यारे हैं। भगवान को संसार में प्यारी वस्तु क्या है? धन दौलत संपत्ति कुछ भी नहीं। भगवान को प्रिय है उनकी भक्त। भगवान केवल अपने भक्तों से प्रेम करते और किसी से नहीं। देखो, भगवान की प्रियता चाहते हो, भगवान की प्रसन्नता चाहते हो, तो भक्तों का आदर करना जीवन में सीखो। भगवान की प्रसन्नता आपको प्राप्त हो जाएगी। तो महाराज लक्ष्मी जी ने आज कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। ऐसा आपका भक्त है जिसके दर्शन करने के लिए आप स्वयं जाते हो, तो फिर ऐसे भगत के दर्शन से मैं वंचित क्यों रहूं? मैं भी आपके साथ चलूं। भगवान का ठीक, चलो। आज लक्ष्मी जी को साथ लेकर के भगवान उस महापुरुष के पास गए। महात्मा जी ने भगवान के दर्शन किए, भगवान के चरणों में प्रणाम नमस्कार किया। भगवान के और उस संत के बीच में थोड़ी देर चर्चा चलती है। महात्मा जी ने जो प्रश्न किए भगवान ने उसके उत्तर दिए। बड़े भजनिक सिद्ध महापुरुष। तो भगवान के मुंह से संतों की बड़ाई, संतों के पास जाना, ये काफी लक्ष्मी जी को अच्छा लगा, उनके जीवन पर काफी प्रभाव डाला। आप अपने घर के अंदर साधु संतों की बड़ाई करेंगे, गुरुजनों की महिमा करेंगे, तो आपके बच्चों पर स्वाभाविक उनके चित्त पर अच्छा एक असर होने लगेगा। और हमेशा आप अपने घर में बैठे बैठे मियाँ बीबी दोनों ऐसी चर्चाएं करेंगे, आजकल कहाँ साधु है, सब वेश लिए हुए पाखंडी है, ऐसा है, दुनिया को ठगने के लिए बैठे हैं, कुछ काम धंधा होते नहीं है, वो लोग साधु बन जाते हैं। जो निठल्ले और फालतू फिजूल लोग होते हैं वो इन साधुओं के आगे पीछे घूम, ऐसी ऐसी चर्चाएं आप करोगे तो फिर आपके परिवार पर ऐसा ही असर पड़ेगा और आपके परिवार में लोग कोई भी साधु संतों का आदर नहीं करेंगे। और जहां संतों का आदर नहीं होता है उन घरों में भगवान की भक्ति नहीं होती है, भक्ति उन घर को छोड़ के चली जाती है। भगवान के मुंह से कई बार लक्ष्मी जी ने अपने भक्तों की बड़ाई सुनी। देखो, एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, बोले प्रभु दुनिया में ऐसे जीव है जो सबको कोई न कोई वस्तु प्रिय होती है। किसी को बेटे पोते परिवार प्रिय होता है, किसी को धन संपत्ति होती है, किसी को मान प्रतिष्ठा होती है। हर आदमी की प्रियता किसी न किसी में होती है। तो आप बताओ आपकी प्रियता किसमें? भगवान कहते हैं मेरी प्रियता तो मेरे भक्तों के अंदर। मुझे तो मेरे भक्त बहुत प्यारे लगते हैं, मैं मेरे भक्तों से प्रेम करता हूं, भक्त मुझसे प्रेम करते हैं। तो लक्ष्मी जी ने ऐसी महिमा सुनी और भगवान के मुंह से यह सुना कि संत सेवा का बड़ा भारी लाभ होता है
और भगवान तो कहते हैं मुझे कभी मौका मिल जाए तो मैं स्वयं मनुष्य रूप धारण करके और मेरे भक्तों की सेवा करनी चाहता हूं। एक बात है, चाहे भगवान राम के रूप में अवतरित हुए और चाहे कृष्ण के रूप में, भगवान ने अवतार लेकर के संतों का ही काम किया। साधु संतों के, भगवान के भक्तों के विरोधी थे, उनको दुनिया से मिटाया और संत सुखी कैसे रहे वो काम किया। देखो राम जी के जीवन में कैसी भी प्रतिकूलता आई, राम कभी रोए नहीं। 2 बार राम के आंखों में आंसू आए। एक तो जानकी जी का हरण हुआ तब, और एक ऋषियों के आश्रम पर गए और महात्माओं ने बताया हड्डियों का ढेर। तो महात्मा जी ने कहा ये हड्डियां किसकी है? भगवान राम ने पूछा। तो महात्माओं ने कहा महाराज ये ऋषियों की, महात्माओं की हड्डियां हैं और यहां राक्षस जो है ऐसे साधुओं को खा गए, उनका ये हड्डियों का ढेर पड़ा। बड़े बड़े महापुरुष थे ना, उनके पास तो राक्षस जाते नहीं थे, डरते थे, लेकिन किसी साधारण साधु को देखते खा जाते उनको मारकर। राम जी ने भुजा उठा करके और प्रण कर लिया, बोले कि मैं आज से ये संकल्प करता हूं कि इस धरती को राक्षस विहीन कर दूंगा जब जाकर के चैन से बैठूं। उस समय राम की आंखों में आंसू आ गए। भगत के सुखी होने पर भगवान सुखी होते हैं, भक्तों के कोई तकलीफ होती है तो वो तकलीफ भगवान अपनी मानते। आप कहेंगे ऐसा भी होता है क्या? तो माताएं बहनों के तो जीवन का अनुभव, अपने बेटे को राजी और खुश प्रसन्नचित देख करके माताएं प्रसन्न होती है, और बच्चे को कोई तकलीफ हो जाए और बच्चा ज्यादा रोने लग जाए तो आप देखो कि उसके पास बैठी हुई उसकी मां भी रोने लग जाती है। अब तकलीफ मां को तो नहीं है, बेटे की जो तकलीफ है वो मां की अपनी तकलीफ हो गई। तो संत जो है वो तो भगवान के पुत्र है महाराज, भगवान को अपना पिता भी मानते हैं, भगवान को माता भी मानते हैं। आप लोग भी एक श्लोक बोलते तो हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। क्या कहते हो? प्रभु आप ही हमारी माता, त्वमेव माता च पिता, आप ही हमारी माता, आप ही हमारे पिता, आप ही हमारे बांधव, आप ही हमारी विद्या, आप ही हमारा बल, हमारे जीवन के सब कुछ आप। जिस प्रकार मां अपने पुत्र के सुख से सुखी और पुत्र के दुख से दुखी होती है, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों के सुख से स्वयं सुखी होते हैं और भक्तों की तकलीफ को अपनी तकलीफ मान करके दुखी हो जाते हैं। संतों की सेवा में भगवान आनंद का अनुभव करते हैं। तो महाराज लक्ष्मी जी ने बार बार भगवान के मुंह से संतों की महिमा सुनी। उस महात्मा जी के पास में भी गए ने भगवान, तो वहां भी उस संत की बड़ाई कर रहे हैं, महाराज आप जैसे संत मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, इसलिए मैं अपना धाम वैकुंठ छोड़ करके और यहां आ जाता हूं। लक्ष्मी जी ने विचार किया, भगवान जिन महापुरुषों का इतना आदर करते हैं तो कम से कम थोड़ी बहुत सेवा तो मैं भी कर लूं। लक्ष्मी जी ने उस महात्मा को निमंत्रण दे दिया, महाराज कल आप हमारे धाम में आना और मैं अपने हाथ से भोजन बना करके आपको भोजन कराना चाहती हूं। निमंत्रण दे दिया, महात्मा जी ने न्योता स्वीकार कर लिया। और लक्ष्मी का निवास स्थान तो कहां है? लक्ष्मी वैसे वैकुंठ में रहती है। लोग कहते हैं लक्ष्मी जी तो महाराज हमारे घरों में ही रहती है। आपके घरों में आती तो है लक्ष्मी, क्योंकि ये जो संसार है ना इसका पालन करने वाली लक्ष्मी है। जैसे मां अपने बच्चों का पालन करती है ना, लक्ष्मी सब जीवों को अपनी संतान मानती है, इसलिए सब जीवों को सुख प्रदान करती है। लेकिन लक्ष्मी जी कहती है कि जो जीव मुझे चाहता और मेरे पति का आदर नहीं करते उन जीवों को मैं छोड़ करके चली जाती हूं। देखो लक्ष्मी अकेली आती है ना, तब किस पे बैठ करके आती है? लक्ष्मी के सवारी किसकी बताओ आप? पक्की बात है ना, मालूम है आप लोगों? लक्ष्मी के सवारी उल्लू की है, ऐसा बोल रहे सब लोग, मुझे पता नहीं, आप बोल रहे हो इसलिए मैं बता रहा हूं। अच्छा, लक्ष्मी जी जब भगवान के साथ आती है, जब उल्लू पर बैठ के आती है, गरुड़ जी पर, गरुड़ जी पर,
और अकेली आती है तो उल्लू पे बैठ के आती है। और आप जानते हो प्रकाश जब होता है ना दिन में उल्लू की आंखें बंद हो जाती, उल्लू को दिन में नहीं दिखता, सब लोगों की आंखें खुलती है और उल्लू की आंखें बंद हो जाती। तो जिन लोगों के घर में लक्ष्मी अकेली आती है ना, उल्लू की नहीं, उन लोगों की आंखें बंद हो जाती है। लक्ष्मी के मद में अंधे हो जाते महाराज लोग। और लक्ष्मी कहती है मैं आती हूं ना अकेली तो ज्यादा समय तक ठहरती नहीं। लक्ष्मी तो पतिव्रता है ना, वो भगवान के चरणों से ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकती। मान लो आप लोगों का पुण्य है, आ गई तो आई है वो और तुम्हें उल्लू बना करके वापस चली जाएगी। और मान लो लक्ष्मी जी भगवान के साथ आई है, साथ में आती है तो बड़े प्रसन्न रहती है महाराज। और जिसके घर आती है ना उसकी आंखें बंद नहीं करती, आंखें खोल देती है। जिसकी आंखें लक्ष्मी के आने पर खुल जाती है ना, वो लक्ष्मी घर में आती है तो लक्ष्मी से परमार्थ का काम करते, पुण्य का काम करते, साधु संतों की सेवा करते, गरीब अनाथों की सेवा करते, लक्ष्मी का उपयोग करते हैं। और आंखें लक्ष्मी जब बंद कर देती है, उल्लू बना देती है, जब तो संग्रह ही संग्रह करता महाराज। क्या करता है? संग्रह ही करता, खर्चना तो आता ही नहीं। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था जिसको लोग कहते हैं मक्खी चूस। मक्खी चूस किसको कहते हैं पता है आपको? मालूम है क्या? एक बार क्या हुआ, एक आदमी के घर के अंदर गिलोड़ी में घी पड़ा था और घी के अंदर मक्खी गिर गई। वो उनकी पत्नी मक्खी को निकालने लगी। उस आदमी ने कहा ठहर, ये मक्खी घी में गिर गई है ना, बाहर फेंकेगी तो घी साथ में ले जाएगी, मेरे को निकालने दो। उसने मक्खी को निकाला घी में से और मुंह में डाला, चूस करके फेंक दिया। उसको कहते हैं मक्खी चूस। आ गई ना बात समझ में? तो बड़े कृपण आदमी महाराज, बड़ा कंजूस। अब समाज के सब लोग कहते हैं ये बड़ा कंजूस आदमी, ये बड़ा कृपण आदमी। उस आदमी ने विचार किया, सब लोग कहते हैं कृपण कृपण कृपण, तो ये कृपण क्यों नहीं कहलाते? बोले ये परमार्थ में धन लगाते रहते। एक दिन गया एक हनुमान जी के मंदिर के अंदर, बोले आज मैं 1 रुपये का तो दान कर ही दूंगा और ये कलंक जीवन से मिटाऊंगा। क्या? कृपणता का कलंक जो मेरे जीवन में लगा, इस कलंक को मैं मिटाऊंगा। हिम्मत की महाराज, 4 बार उसको देखा, फिर छोड़ा, फिर पकड़ा, फिर छोड़ा, लेकिन आखिर हिम्मत करके उसने वो रुपया उठा लिया। गया मंदिर के अंदर, लाइन लगी हुई थी लोगों की, दर्शनार्थियों की, तो लाइन में जाके खड़ा हो गया। मुट्ठी बंद है, अब मुट्ठी बंद है तो लेके गया महाराज। नंबर थोड़ी देर से आया और मंदिर तक पहुंचा और मुट्ठी खोल के देखा तो एकदम गीला हो गया रुपया। उस आदमी ने कहा अच्छा तुम ही मुझे छोड़नी नहीं चाहता, मैं नहीं छोड़नी चाहता और तुम ही नहीं छोड़नी चाहता। मैंने छोड़ने का विचार किया तो तू रोने लग गया। मैं तुझे रुला करके आगे किसी को देने वाला नहीं। रुपया वापस जेब में डाल लिया, हनुमान जी को जोड़ा, हाथ आगे निकल गया। बड़े कृपण आदमी होते हैं कई महाराज। एक बार एक जगह में सत्संग कर रहा था, एक आदमी के लिए लोगों ने बताया महाराज इसके पास इतना धन है, इतना धन है, पूछो मत, और बेटा नहीं। गोद लाया कोई छोरे को, उसको भी न तो अच्छा खाने देता, न पहनने देता, न कोई वाहन, कुछ नहीं, और खुद साइकिल से चलता है, और चप्पलें पूरी टूट जाती है तो थोड़ी साठ गांठ करके भी पहन लेता। अब बताओ ऐसा धन किस काम का? भाई संपत्ति की जो दौलत है ना तुम्हारे पास, धन संपत्ति, उसकी 3 गति होती है। पहला तो भोग, दूसरा परमार्थ और तीसरा नाश। भोग का अर्थ होता है आपके परिवार की व्यवस्था के लिए उस धन को लगाओ, बढ़िया खाओ, बढ़िया खिलाओ, बढ़िया पहनो, बढ़िया पहनने दो और अच्छी तरह से जीने दो। अच्छी तरह परिवार के लोगों को सुखी रखो सबको, ठीक है। लोग बेचारे मन मार मार करके जी रहे, बहू आई तो वो भी मन मार के जी रही है, बेटा पोता भी मन मार के जी रहा है, और बाबा चाबी छोड़ता ही नहीं है, और पैसे पूरे। मरने के बाद तो कोड़ी साथ चलती नहीं है, और कई सासुएं भी ऐसी होती है महाराज, मरे जीते चाबी अटे टांग क्योड़ी रखे, बहू रहे तो ताड़ा लगा रखे बेटे, ठीक है। एक बात है, मरने के बाद भी चाबी तो बहू के पास जाने वाली है, और तुम कब तक रुकालते रहोगे?
ज्यादा धन में आसक्त रहोगे नागिन बन करके आ जाओगे। कई बार लोग कहते हैं महाराज अहमदाबाद में भी सरप निकलने लग गई, यहां कहां से आ गए? कोई यहीं से गया हुए बेचारे वापस आ गए सरप बन करके, है ना। कृपण लोग भी बड़े अजीब से होते हैं महाराज। खाऊं न खुआऊं मर जाऊं तो सिखा जाऊं, एक दिन बताया ना, नाती और पुत्र न को आपनो स्वभावरी। तो पहली गति धन की है, अच्छा जीवन जियो, बढ़िया। एक बात बताओ, तुम्हारा मन कुछ अच्छी रोटी खाने के लिए कह रहा है, तुम्हारे पास पैसे भी है और उसके बावजूद भी मन मार करके जैसा कैसा भी खा रहे हो, फिर उस धन को क्या करोगे तुम? और मान लो ऐसे कर करके तुमने रखा, संग्रह किया और जाना वो तो जाएगा, शरीर में ऐसी कोई बीमारी हो गई, अब तो मौत सामने आके खड़ी होगी, डॉक्टर ने कहा रुपया 5 लाख खर्च होगा ऑपरेशन का, नहीं तो मर जाओगे, अब तो करना पड़ेगा, वहां तो देना पड़ेगा। पुण्य की जड़ पाताल में, पाप की जड़ अस्पताल में। पाप के परिणाम देखने हो तो अस्पताल में जाया करो कभी महीने भर में एक आध बार। जो रोगी लोग पड़े ना उनकी थोड़ी सेवा भी करे आओ, सुख पूछ के आ जाओ और कुछ अपने जीवन में अनुभव भी लेकर के आ जाओ। वहां तो देना पड़ता, वहां खर्च करना पड़ता है, करे क्या, मजबूरी। तो पुण्य की जड़ पाताल, पाप की जड़ अस्पताल। परमार्थ में लगा नहीं, स्वार्थ में भी लगा नहीं, तो तीसरी गति धन की नाश। वो नाश किस प्रकार होगा आप नहीं समझते। आपका कोई बेटा पोता बिगड़ जाएगा, गलत संगत में पड़ जाएगा, कोर्ट कचेड़ी केस आदि हो जाएगा, उधर चला जाएगा, कोई इनकम टैक्स वाले आए और वो ले जाएगा, कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएगी, या शरीर में कोई बीमारी हुई तो डॉक्टरों के निमित्त वहां लग जाएगा। लेकिन जो जाना है वो तो उससे तो अच्छा है ना, आज से खर्च करो ना, बढ़िया रहेगा। लक्ष्मी तो ये तो कहती है मुझे कोई बंदी बना के रखे तो मैं नहीं रहती। एक बात बताओ, आपको बंधन स्वाता क्या? आपके घर वाले कह दे नहीं, कमरे के बाहर नहीं जा सकते, ना सत्संग में जा सकते हो, ना समाज के कोई कार्यक्रम कहीं नहीं जा सकते हो, तो तुम्हारा जीना कैसा रहेगा? कहोगे महाराज जीना हराम हो गया, दम घुट रहा हमारा। ये सबरी की कथा में एक कथा ऐसी भी आएगी जो भी सुना दूंगा मैं आपको। तो आप थोड़े स्वतंत्र रहनी चाहते हो, हाँ मर्यादित जीवन तो जीनी चाहते हो, कुल की परिवार की मर्यादा में तो रहनी चाहते हो, लेकिन वहां थोड़ी स्वतंत्रता तो मिले ना। तो लक्ष्मी कहती है मेरा आह्वान किया और मुझे कैद कर दी इस आदमी ने, उस आदमी को वो छोड़ करके चली जाती है। तो लक्ष्मी अकेली आएगी, उल्लू पर बैठ के आएगी, तुम्हें उल्लू बना करके वापस, और भगवान के साथ आई तो हमेशा रहेगी और प्रसन्न चित्त रहती लक्ष्मी। एक बात बताओ माताएं मैंने, आपके तो अनुभव की बात है ना, आप अपने पति के साथ रहना ज्यादा पसंद करती हो अकेले रहना? और अकेले रहना जो पति को छोड़ के पसंद करती है वो स्त्रियां कुछ अच्छी नहीं होती है ना, ऐसी बात है ना। तो आप अपने पति के साथ रहना ज्यादा पसंद करती हो ना, और पति साथ में रहता है तो प्रसन्न चित्त भी रहती हो। मान लो पति बाहर चला गया, फोन भी नहीं आ रहा, बातचीत भी नहीं हो रही है, काफी समय बीत गया, उदास हो जाती हो उनके इंतजार करते करते, है ना। और फिर कभी कभी तो ऐसा हो जाता पता चल जाए पति वहां है आया नहीं, तो आप खुद चली जाती हो, है ना। तो लक्ष्मी जी अकेली आपके घर में तो नहीं रहेगी, इसलिए आप ऐसा करो, अपने हर घर के अंदर एक मंदिर बना लो भगवान का। कहते महाराज हम निर्गुण उपासना वाले, तो एक काम करो वाणी जी की स्थापना कर दो घर में, श्री महाराज का स्वरूप रखो, और वाणी जी के अंदर राम को बताया, क्योंकि इस वाणी के हर पन्ने पर, हर पेज में राम नाम की महिमा, जहां राम की महिमा होती वहां राम की स्थापना हो जाती, वहां राम में वो ग्रंथ होता है। जैसे भागवत जो है वो कृष्णमय ग्रंथ है, भागवतकारों ने ऐसा लिखा है कि भागवत के अंदर भगवान जब इस धरती को छोड़ के गए ना, अपने तेज को भागवत में स्थापित कर दिया था। इसका मतलब भागवत का दर्शन भगवान का दर्शन है, भागवत का पूजन भगवान का पूजन है, भागवत की परिक्रमा भगवान का परिक्रमा है। ऐसे ही हमारे महापुरुषों का जो ग्रंथ है वाणी, वाणी के अंदर निर्गुण निराकार ब्रह्म की स्थापना की है महापुरुषों ने। तो वाणी जी को घर के अंदर रखो, वाणी जी के सामने खड़े होकर के और आरती स्तुति पूजन प्रणाम परिक्रमा, और वहां बैठ करके भगवान नाम का जप करो।
और साकार की उपासना करते हो तो अपने घर के अंदर ठाकुर जी को विराजमान कर दो। लेकिन बात एक है, इसमें अनेकता नहीं होनी चाहिए। भाई ठाकुर के उपासक हो तो ठाकुर जी होने चाहिए, भैरू जी साथ में नहीं कटेगा। ठीक है। अब होता यह है कि जब भगवान की स्थापना आपके घर में कर दी, वैसे तो भगवान सर्वत्र है, लेकिन भगवान तो भगत के भावों का आदर करते हैं ना। अपने भाव से आपने भगवान को अपने घर में बिठा दिया तो लक्ष्मी जी वहां बैठी रहेगी कायम, हमेशा के लिए, आपके घर को छोड़ के नहीं जाएगी। लक्ष्मी को घर बुलाओ, लेकिन भगवान के साथ। पहले भगवान की उपासना करो, भगवान से प्रार्थना करो, तो अपने आप आ जाएगी। लेकिन लोग क्या महाराज, लक्ष्मी के पुजारी ज्यादा है, भगवान के कम है। थोड़े आप आगे किसको जो बात आराम से बताऊं मैं, क्योंकि मेरा ध्यान उधर जा रहा है कि पीछे वाले लोग कहां बैठेंगे। इधर जगह है ना। देखो ये 2-3 दिन का जो टाइम होता है ना, उसमें आपको तब तो करना ही पड़ता है। पंखे की हवा भी कम आती है, वैसे व्यवस्थाएं कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो जैसी व्यवस्था है उसके अंदर डलना पड़ेगा आपको। आगे आ जाओ और आ जाओ। जगह आप अपने आगे जगह छोड़ो मत। आप जो भी बैठे हो ना, अपने आगे सामने जगह दिखे तो वहां आगे खिसक जाओ बस। सबके लिए बात है। सब कुछ लोग खिसक रहे, कुछ बैठे जहां के तहां, और उनके आगे जगह है, खिसक जाओ आगे। आराम। तो भगवान के साथ लक्ष्मी आए, लक्ष्मी प्रसन्न भी रहती है। और एक बात है, आप सुख की जीवन जीनी चाहते हो ना, तो अपनी मां को प्रसन्न रखा करो। घर में जो मां होती है उसको प्रसन्न रखा करो। मां प्रसन्न चित्त रहेगी तो आपको आशीर्वाद भी मिलेगा, आपका जीवन एकदम खुश। और उनको जलाते रहोगे, परेशान करते रहोगे तो ठीक नहीं रहेगा। तो लक्ष्मी भी तुम्हारी मां है, इसलिए आप लक्ष्मी की कृपा चाहते हो तो भगवान के उपासक बन जाओ, ईश्वर के उपासक बन जाओ, नारायण के उपासक बन जाओ। आप उनकी उपासना करो, लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न रहेगी आप पर, और आपका जीवन आनंदमय रहेगा, सुखी रहेगा। भागवत में समुद्र मंथन का प्रकरण आता, उसमें दैत्य देवता सब हार गए थे, क्योंकि वासुकी नाग से के मुंह से जहर निकल रहा था, सब घायल हो गए। और जैसे ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई समुद्र से, उनकी दृष्टि पड़ते ही कहते सबका श्रम चला गया, सबकी व्याकुलता दूर हो गई। तो चलो लक्ष्मी जी की बात बता रहे थे, तो भाई बात यह है, 3 गति होती है धन की, तो थोड़ी सावधानी बरता करो। जीवन थोड़ा, हमेशा के लिए रहना नहीं, बढ़िया जीवन जियो और अच्छा जीवन जीने दो, खुश रहो और परिवार को भी खुश रखो। तो लक्ष्मी जी ने भगवान की महिमा, भगवान के मुंह से संत की महिमा सुनी। लक्ष्मी जी ने महात्मा जी को निमंत्रण दे दिया, बोले महाराज आप मेरे वहां पधारना। महात्माओं में ऐसा सामर्थ्य होता है, कुछ कारक पुरुषों में। दूसरी बात यह है कि अपने भारत का विज्ञान ऐसा था, पहले मनुष्य और देवता परस्पर मिल जाते थे। मनुष्य स्वर्ग में जा सकते थे आराम से, देवता मनुष्यों के पास आते थे, परस्पर बातचीत होती थी इनकी, और एक दूसरे का सहयोग भी करता था। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। कई राजाओं ने देवताओं की मदद की है, कई बार देवताओं ने मनुष्यों की मदद की है, ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं। अब क्या है कि इनका तालमेल टूट गया और वो विज्ञान खत्म हो गया। आज आदमी को धरती छोड़ करके आगे जाने का सामर्थ्य तो है, वो कुछ यंत्रों के द्वारा जाता तो है, लेकिन देवलोक आदि का उनको पता नहीं है। ऐसे ही महात्मा लोग भगवान के धाम तक, वैकुंठ धाम तक जाकर के आ जाते थे। ऐसे कई महात्मा तो अभी हमारे शाहपुरी संप्रदाय के अंदर एक संत हुए थे, रामदास जी महाराज करके, जो जोधपुर में ही हुए थे। उडणीय रामदास जी के नाम से प्रसिद्ध थे। वो रहते जोधपुर में थे, संध्या के टाइम शाहपुरा पहुंच जाते, रोज आरती रोज शाहपुरा में जाकर के करते, और श्री महाराज के दर्शन करके प्रणाम करके वापस जोधपुर आ जाते। उनके पास ऐसी विद्या थी आकाश मार्ग से चलने वाली। फिर उनके गुरुजी ने मना कर दिया कि इस विद्या का प्रचार नहीं करने का, इसलिए वो उन तक सीमित रही। उडणीय रामदास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए।
और उन्होंने जब वाणी लिखना आरंभ किया, जैसे अनुभव प्रकट हुआ उनका, उनके गुरु ने मना कर दिया। सिर्फ उनकी एक ही साखी, रामदास बजराम को धनी निरंजन धाय, अंजन माया अलप है झूठी जाय बिलाय। तो गुरु महाराज ने इसलिए मना किया, भाई ये वाणी लिखेगा तो कुछ इनकी सिद्धियों की बात लिखेगा, ये हमारे धर्म के अनुकूल नहीं है। तो पहले तो महात्मा लोग मर्यादित जीवन जीते ना, गुरु महाराज ने मना कर दिया तो बस आगे कदम नहीं बढ़ाने का। महात्मा जी भगवान के धाम में सुबह सुबह चले गए। लक्ष्मी जी ने अपने संकल्प से भोजन की खूब बढ़िया तैयारी कर रखी। संत को पहली बार जीवा रही लक्ष्मी अपने हाथ से। महात्मा जी के लिए आसन लगा दिया, संत बैठ गए, भोजन तैयार था, परोस दिया। पुरस्कारी जैसे सामने आई और महात्मा जी तो नाराज हो गए महाराज। अब लक्ष्मी जी तो महात्माओं के स्वभाव को ठीक ठीक जानती नहीं, भगवान से जाके प्रार्थना की, महाराज ये आपका भक्त है, मैंने तो बड़े प्रेम से रसोई तैयार की, भोजन बनाया, और ये नाराज क्यों हो गए, क्या बात। भगवान ने आकर के महात्मा जी की थाली को देखा। भगवान ने कहा, लक्ष्मी ये नाराज इसलिए हुए, ये है त्यागी महात्मा, और ये इनकी टकसाल के अनुसार अपने को मानते गृहस्थी, और ये गृहस्थियों के हाथ की कच्ची रसोई नहीं खाते, और तूने कच्ची रसोई बना दी सब। बोले महाराज मैंने तो इसलिए कच्ची रसोई बनाई कि महाराज को ज्यादा गरिष्ठ भोजन कराएंगे तो भजन साधन में विघ्न पड़ेगा, भजन होगा नहीं। ठीक है ना, देखो ज्यादा खा लो तो भी भजन होता नहीं है, और बिल्कुल नहीं खाओ तो भी भजन होता नहीं है। भजन करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे भोजन पाते हैं ना, एक रोटी की कसर रखनी पड़ती है। एक रोटी की कसर रखो तो भजन बढ़िया होगा, और एक रोटी पाने के बाद ज्यादा पा ली तो फिर तो बिस्तर संभालने पड़ेंगे। एक बार क्या हुआ, एक कोई पंडित जी थे महाराज, और एक सेठ ने ब्राह्मणों के लिए भोजन दिया। अब भोजन पाने के लिए सब ब्राह्मण आए, पंगत लगी, और लड्डू बनाए थे मिठाई के अंदर। हमारे शाहपुरा में भी लड्डू ज्यादा बनते हैं, ठीक है, लड्डू का भोजन बना। परस्कारी हुई, सब ने जीम लिया। जीमने के बाद उस सेठ ने कहा ब्राह्मणों से, बोले एक लड्डू लेओगे तो दक्षिणा में 1 रुपया मिले। कोई जमाने में रुपये की बड़ी वैल्यू थी, ठीक है, आजकल तो रुपये क्या है, कोई बच्चा ही नहीं लेता, 1 रुपया दो तो वो वापस फेंक देता है, छोटा बच्चा। तो महाराज ब्राह्मणा ने, कुछ संतोषी थे, उन्होंने तो आचमन कर लिया, कुछ लोग पाए, एक एक लड्डू परोसा, और सेठ ने कह दिया अभी 1 लड्डू और लोगे तो 2-2 रुपया। वो प्रलोभन देता गया, और कुछ ब्राह्मण खाते गए, खाते खाते सब आखिर उठते गए। एक ब्राह्मण तो जमा ही रहा महाराज, पूरे 100 लड्डू खा गए। कितना? 100 लड्डू। और रुपये तो काफी इकट्ठे कर ली उसने, 400-500 रुपये हो गए उसे। घर लेकर के, वो पैसे लेकर के घर पहुंचा, और जाते ही बिस्तर पर लेट गया। अब इधर लेटे इधर, महाराज पेट में तो आप जानो, और वे लड्डू, भोजन पाते उतना ही नहीं रहता, फिर भोजन भी तो फूलता है ना पेट में जाकर। करवटें लेने लगा, बड़ी तकलीफ हो रही। उसके पिता ने कहा बेटा क्या बात है? बोले पिताजी लड्डू ज्यादा खा लिए इसलिए परेशान हो रहे। बोले बेटे ऐसा कर, चूरन ले ले, बच जाएगा। बोले पिताजी कैसी भोली बात करते हो, चूरन ले इतनी जगह होती तो 1 लड्डू और खाता। इसका मतलब चूरन ले इतनी जगह भी नहीं रखी उसने। तो इस प्रकार का भोजन करने वाले कोई लोग साधना नहीं कर सकते, भजन साधन नहीं कर सकते। नहीं खावे तो कल्पे जलपे, गणों खावे तो रोगी, दो ही पका की संधि विचारे, सो है पूरा योग्य। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मस, न तो भूखा रहना है और न ज्यादा खाना, साधना करनी चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा महाराज मैंने तो भोजन इसलिए बनाया कच्चा कि महाराज के लिए हल्का भोजन ठीक रहेगा। ये हल्का भोजन भी कई बार तकलीफ दे देता महाराज। कई बार मैं साधु संत कहता ना भाई थोड़े हल्का ही भोजन बनाना, तो रोज खिचड़ी आ जाओ, तो रोज खिचड़ी आओ तो कहीं बीमार थोड़ा ही जो रोज खिचड़ी खाओ। एक बार एक जगह मेरा चातुर्मास हुआ, तो वैसे तो हम बोलते नहीं, हमारी आदत में नहीं है कि भाई क्या बनाना। तो माता मैंने पूछ लिया, बोले महाराज क्या बना है? तो मैंने सोचा बार बार पूछते तो बता, मैंने कहा लौकी की सब्जी बना ली।